Ashish has 1218 with him. He divides it amongst his son Arun and Mahesh and asks them to invest it at 10% rate of interest compounded annually. देखिए बोला जा रहा है आशीष के पास 1218 रुपए और ये पैसा उसने अरुण और महेश में बांट दिया और बोला कि तुम उस पैसे को जो उनको मिला उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कर दो। फिर ये देखा गया कि अरुण और महेश को 11 साल बाद और 12 साल बाद जो अमाउंट मिला वो बराबर था, मतलब अरुण को 11 साल बाद और महेश को 12 साल बाद। तो अपन से पूछा जा रहा है कि आशीष ने महेश को कितने रुपए दिए थे। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि आशीष को x रुपए मिले और महेश को y रुपए मिले। तो यहां पे आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाय 100 की होल पावर n। तो यहाँ पे r जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और n क्या है, टाइम। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को एनुअली दे रखा है, तो यहाँ पे फिर जो अपन टाइम है वो भी ईयर में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बोल सकता हूं कि अगर x रुपए इसने इन्वेस्ट किए तो प्रिंसिपल बन गया x, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को दे रखी है 10%, तो 10/100, और टाइम कितना है, तो टाइम है 11 साल। यहां से ये मिल गया अमाउंट, और अमाउंट जो है वो दोनों को बराबर था। महेश का अमाउंट अगर अपन निकाले तो क्या होगा, y रुपए उसने इन्वेस्ट किए, 1 प्लस वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10/100, और टाइम जो है वो 12 साल है। तो इन दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर होगा। तो यहां पे आप बोलिए तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 1 प्लस 10/100 की होल पावर 12 है। तो इसको मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं 1 प्लस 10/100 की होल पावर 11 इंटू 1 प्लस 10/100 लिख सकता हूं। तो ये जो सामने है आपके पास 1 प्लस 10/100 की पावर 11, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 प्लस 10/100 आपके पास रह जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, तो ये बन गया x इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस 10/100 दैट इज 1.1। तो अगर मैं रेशियो लेऊं तो रेशियो कितने का आ जाएगा, तो x बटा वाई इक्वल टू ये हो गया 11/10 दैट इज 11/10। तो रेशियो अपने पास बन गया 11:10 का। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों को जो अमाउंट दिया वो कितना हो जाएगा, टोटल 11 प्लस 10 दैट इज 21। तो 21 की वैल्यू हो गई 1218, और अपन से पूछ रहा है कि महेश को कितना पैसा दिया, तो महेश को कितना दिया, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। चलिए 21 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूंगा तो देखिए 21 का 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 105। 121 माइनस 105 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 का मतलब 168। तो 21 का 8 बार में 168, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 58। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 58 इंटू 10 दैट इज 580। तो जो महेश है उसको 580 रुपए दिए थे।